हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन गोयल। बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आया हूँ और आज से हम शुरू करेंगे अपनी कंप्लीट बिजनेस स्टडी 12th क्लास की। पहले मैं आपको ये बता दूँ जी, बिजनेस स्टडी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, पर इसमें मेहनत ज़्यादा है जी। बाकी सब्जेक्टों में समझ में आता है, इसमें सारे के सारे जितने हमारे पास टॉपिक है सारे केस स्टडीज़ के रूप में आते हैं। देखिए जी, 12th क्लास की जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ है वो टोटल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जी। पार्ट ए जो 50 नंबर की वेटेज रखती है जी, पूरी बुक का नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो 50 नंबर की वेटेज रखती है। 8 चैप्टर्स टोटल इसमें है। दूसरी जो मेरे पास बुक है पार्ट बी, ये 30 मार्क्स की वेटेज रखती है जी, जिस बुक का नाम है जी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 चैप्टर्स है जी। और जो तीसरा और अंतिम है जी वो है जी हमारे पास पार्ट सी, जिसको मैं प्रोजेक्ट वर्क कहता हूं। प्रोजेक्ट वर्क, टॉपिक असाइंड बाय योर स्कूल टीचर, जो भी टॉपिक्स वो देंगी उस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है जी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट ए से, प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। ये देखिए जी, ये ओवरव्यू की क्लास है। चैप्टर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। ये ओवरव्यू है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज है पर चैप्टर की। आज हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स लेंगे टॉपिक्स के बारे में क्या होता है जी। पहले मैं बात कर लेता हूं 50 नंबर की, इनके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वेटेज के हिसाब से। देखिए जी, अगर मैं देखूं तो ये जो 3 चैप्टर्स है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टोटल इन बोर्ड्स 16 मार्क्स की वेटेज रखता है जी। मैं रिपीट कर देता हूं जी, पहले 3 चैप्टर पार्ट ए में टोटल मिला के 16 नंबर की वेटेज रखते हैं जी। अगर मैं बात करूं जी अगले 2 चैप्टर्स की, सिर्फ 2 चैप्टर्स की आगे मैं बात करूं तो ये 14 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। मैं इन लाइन भी बोल देता हूं जी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर की वेटेज रखते हैं जी। और अगले जो 3 चैप्टर्स बचते हैं वो 20 मार्क्स की वेटेज रखती है जी। यानी कि मैं एक बताना चाहता हूं जी, पहला 16 फिर 14 फिर 20 प्लस करेंगे तो 50 नंबर इन टोटल हमारी इस बुक के है जी, जिस बुक का नाम है जी प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जी। ठीक है जी। अब मैं मैं कहता हूं छोटा छोटा पर चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं जी। सबसे पहला चैप्टर है हमारा नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखो छोटा ओवरव्यू क्या है जी। मैनेजमेंट क्या होता है जी, क्या है वो एक पेट्रोल पंप हो, क्या है वो एक स्कूल हो, क्या है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या है वो एक घर हो, हर चीज में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है जी। मतलब क्या है जी, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को जब हम कंसिडर करते हैं और एक चीज को समझते हैं, काम को करते हैं, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन प्लॉट करूं जी, यानी कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पूरे चैप्टर को ओवरव्यू में देखेंगे। अगला हमारे पास आता है जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए जी, प्रिंसिपल स्टेटेड 2 लोगों ने दिए जो आपको पढ़ने हैं। पहला है फियोल ने 14 प्रिंसिपल दिए। दूसरा है टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए, 8 टेक्निक दी, जो हम इस चैप्टर में करेंगे। अगला चैप्टर आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस कैसे इन्वायरमेंट में इफेक्ट करता है, या इन्वायरमेंट बिजनेस पे कैसे इफेक्ट करता है। हमारी सेल किसके ऊपर, देखो जी, दिवाली का समय चल रहा है, बम पटाखों की सेल बढ़ेगी इस टाइम पे, लाइटों की सेल बढ़ेगी, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, दिवाली, और बिजनेस क्या है, बम पटाखे और लाइटें। तीसरा जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है, चौथा जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है जी प्लानिंग का मतलब क्या होता है जी, ध्यान से समझना। प्लानिंग का मतलब होता है सोचने। प्लानिंग का मतलब ही सोचना होता है जी। यानी कि हम बोलते क्या है जी, प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हुम इज गोइंग टू डू इट। आज हम कहां खड़े हैं, कल हमें कहां पहुंचना है, इसके गैप को जो ब्रिज करता है वो प्लानिंग है। मैं पूरी डेफिनेशन एक बार बता देता हूं। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom is going to do it.
इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी हैव टू रीच इन फ्यूचर। अगला मेरे पास जो पांचवा चैप्टर रहता है जी, वो आता है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग टर्म होती है ऑर्गेनाइज करने से। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, बड़े से काम को छोटे छोटे काम में बांटना और उसको वर्कर्स को देना, उसको मैं ऑर्गेनाइजिंग कहता हूं जी। देखिए जी, बेसिकली क्या है ना, इसमें तीन तरीके की बातें होती है जी। पहला फिजिकल, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तीनों को प्लस करो, डेफिनेशन प्लॉट हो जाएगी। यानी कि डेफिनेशन क्या होती है जी, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर, पहला फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग्स एम्प्लॉइज टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। अगला मेरे पास आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग वर्ड निकला है स्टाफ से, स्टाफ लेना जी। तीन बातों का सबसे बड़ा पॉइंट है जी, रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीनों को प्लस करते हैं तो स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग की छोटी डेफिनेशन बोल देता हूं जी। स्टाफिंग मींस फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, डूइंग राइट वर्क एट द राइट टाइम। अगला टॉपिक आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना। जैसे होता है ना, एक फिल्मों का डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्ट करता है कौन सा हीरो कहां आएगा, कहां नहीं आएगा, शूटिंग कहां होगी, वैसी डायरेक्टिंग होती है जी। ऐसी डायरेक्टिंग होती है जी। यानी कि डायरेक्टिंग मींस टेलिंग पीपल, डायरेक्टिंग मींस टेलिंग पीपल what to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। वो काम करे और सस्ते में करे। चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमें करनी है। पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन। अगला जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना जी। सपोज को मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा जी। वर्कर्स को 10 क्वेश्चन दिए, 10 के 10 करके आए, कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है जी। कम करके आए तो कंट्रोल की जरूरत होती है, जैसे 10 दिए 2 नहीं करके आए, इसमें हमें कंट्रोल की जरूरत होती है। डेफिनेशन बता देता हूं जी। कंट्रोलिंग इज अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो दैट देयर कैन बी अ मैच बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इन नियर फ्यूचर। अब देखो जी, ये है ओवरव्यू। ओवरव्यू के साथ मैं इस पार्ट को खत्म करता हूं, दूसरे पार्ट पे चलता हूं। ध्यान से ना, हर टॉपिक को करेंगे। देखिए ये जो केस स्टडीज जो है ना, वो ट्रिक है। याद रखना, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, वो 1.5 पेज का, एक पेज का, आधे पेज का पूरा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा जी कैसे पढ़ना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा पार्ट आ रहा है, बिल्कुल डीपली बताऊंगा जी। पर सीरियसली लेना इस सब्जेक्ट को। बहुत से टीचर कहते हैं बहुत आसान सब्जेक्ट है, लास्ट में पढ़ोगे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा जी। हर सब्जेक्ट में समझ में आता है कि हमने क्या किया है, क्या करना है। पर बिजनेस स्टडीज में ना आइडेंटिफिकेशन है। अगर 34 क्वेश्चन है तो 34 के 34 के आइडेंटिफिकेशन है जी। इसलिए इस सब्जेक्ट को स्कोरिंग तभी बनेगा जब इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो होपफुली आपको पहली बुक का ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। अब दूसरी बुक पे चलते हैं जी। पैसे की दूसरी बुक है जी। उस पैसे को कहां से लेना है, दूसरी बुक में है जी। कैसे मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, दूसरी बुक में है जी। अगर एक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है प्रोडक्ट खरीद के, तो वो कहां पर जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे जी। तो इसमें हमारे पास टोटल मिला के 4 चैप्टर्स होते हैं जी। पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का फाइनेंस। इस चैप्टर को हम बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं जी। यानी कि पैसा कहां लगाना है, कहां से लाना है, और अगर हमने उधार ले रखा है तो उनको कैसे इंटरेस्ट देना है। ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। अच्छा जी सुनो, वेटेज बता देता हूं जी। पहले 2 चैप्टर की 15 मार्क्स की वेटेज है, अगले 2 चैप्टर्स की 15 मार्क्स की वेटेज है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले 2 चैप्टर 15, अगले 2 चैप्टर 15। ठीक है जी। पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कहां लगाना है, कहां से लाना है, और अगर बाहर से लिया गया है तो उनको कैसे डिविडेंड देना है। दूसरी बात मार्केटिंग जी, फाइनेंशियल मार्केट दूसरा चैप्टर है जी हमारे पास। देखो ऐसा है जी, 2 तरीके की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट छोटे पैसा रेस करने के लिए, कैपिटल मार्केट बड़ा पैसा रेस करने के लिए। कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पूरा समझाऊंगा डीपली, हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगला मेरे पास आता है जी मार्केटिंग। 4 पीस के ऊपर पूरी मार्केटिंग डिपेंड होती है जी। याद रखना जी, ये जो मार्केटिंग है, ये जो सब्जेक्ट है, आगे आप कॉलेज जाएंगे ना तो पूरी बुक आएगी मार्केटिंग मैनेजमेंट की।
याद रखना शुरुआत यहीं से है जी, और 80% हर कॉलेज में इधर से शुरुआत है जी, क्वेश्चंस इसी से आते हैं जी। ठीक है जी, 4 पीस के ऊपर प्राइस, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, ठीक है जी, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन। डीपली करेंगे ये चारों टॉपिक्स को जी। अगला मेरे पास आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है जी, जो भी फ्रॉडुलेंट प्रोड्यूसर्स है उनके बचने के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स, जो मार्केट में जाके लेके आया प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रोड्यूसर्स और सेलर। 3 कोड्स है जो इनके ऊपर फैसला देते हैं अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है नहीं, यानी यार ये याद रखना जी, 1986 का ये एक्ट है जी। 3 कोड्स कौन से हैं वो मैं आज बता देता हूं सिर्फ जी। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन जी। तो ये 4 चैप्टर्स हम कवर करेंगे जी। फिर से रिपीट कर देता हूं, 15 नंबर की पहले 2 चैप्टर्स की, 15 नंबर की अगले 2 चैप्टर्स की। थैंक यू जी। तो अगली क्लास में हम टॉपिक्स के साथ मिलते हैं जी। होपफुली आज आपको ओवरव्यू बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा जी। मेरे चैनल पे जाइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, कमेंट करिए, देखो जो डाउट है ना कमेंट करिए, मुझे बताइए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। हम चैप्टर के साथ भी चलेंगे, कोई पेपर्स है किसी का तो हम उसके भी टॉपिक्स को शॉर्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे जी। कंप्लीटली हर चैप्टर को डीपली और नॉलेजेबल तरीके से करेंगे। फिर बता रहा हूं, बिजनेस स्टडी स्कोरिंग है पर ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट मुश्किल है पर समझने के बाद मुश्किल नहीं है। तो आज की क्लास में खत्म करता हूं जी। मेरा नाम है मिलन गोयल। थैंक यू सो मच।